दोस्तों नमस्कार। मैं हरियाणा में चुनावी दौरे पर हूं और आपको बताऊं कि इसमें अम्बाला के लखनौरा गांव में हूं और यहाँ दो कॉलेज हैं। अम्बाला का एक कॉलेज बताया जा रहा है और दूसरा नारायणगढ़। उसके कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ बच्चियाँ हैं और बच्चे भी हैं। तो कुछ ग्रेजुएशन के छात्र हैं, कुछ +2 की भी छात्राएँ हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, खास करके जो हरियाणा में शिक्षा, रोजगार और दूसरे जो सवाल हैं युवाओं के, उनकी क्या स्थिति है और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम अंजलि है। मैं हाँ। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणगढ़ में पढ़ती हूँ सर। स्टूडेंट यूनियन छात्र संघर्ष मंच से हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो आप मतलब सार्वजनिक जीवन में भी हैं अपने तरीके से, अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करती हैं, कहा जा सकता है। हाँ जी सर, हमारा काम है सर छात्रों के मुद्दे उठाना सर। तो अभी आपने जो है क्या क्या मुद्दे उठाए हैं और आपके कैंपस में क्या क्या मुद्दे हैं छात्रों के? सर हमारे सर जैसे हम बता सकते हैं सर, हमारे फीस पार्किंग के बारे में सर। हाँ, सर बच्चों की बढ़ती हुई फीसों के बारे में सर। उनकी स्कॉलरशिप को रोका गया बीच में, तो उनके मुद्दे भी उठाए सर हमने। अच्छा, मुझे 3 मुद्दे आपने गिनाए हैं। देखिए, फीस का, पार्किंग का और एक तीसरा क्या बता रही थी? स्कॉलरशिप का। CBC ये स्कॉलरशिप। ठीक है। ये तीनों क्या क्या मुद्दे थे वो थोड़ा समझाइए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल जो रह चुके हैं प्रोमिला मलिक जी। हाँ। सर उन्होंने क्या 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 किया था सर, वो ना पार्किंग की फीस लगाने लगी थी बच्चों अच्छा। को, बोल रही थी कि आपको पार्किंग की फीस अच्छा, अगर कटवानी आप कोई है। गाड़ी, कोई साइकिल खड़ा करता है हाँ तो जी, उसमें अपनी पैसा व्हीकल्स देना की। पड़ेगा। हाँ जी, अपनी व्हीकल्स की भी मतलब फीस कटवानी पड़ेगी। तो गरीब घर से बच्चे आते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे में सरकारी कॉलेज सर फीस का तो कोई मामला बनता ही नहीं है जी। क्या ये फीस वृद्धि का क्या मामला देखिए, था? हरियाणा के अंदर फीसें बढ़ी थी। हाँ। और वो फीसें बढ़ी थी 4 से 5 हज़ार पर कोर्स। अच्छा। तो उसको लेके हरियाणा में तमाम स्टूडेंट यूनियन से हमारी डिस्कस हुई, हाँ। जिसमें हम छात्र संघर्ष मंच के माध्यम से हरियाणा पंचकुला डीएचई में जाके हाँ। हमने धरना दिया। और वही मुख्यमंत्री का रोहतक में छात्र संगठनों ने घेराव किया सेम डे। हाँ। तो उस दिन हम पूरा दिन छात्र संघर्ष मंच ने डीएचई को घेराव करके रखा सुबह से शाम तक। तो संख्या ठीक थी स्टूडेंटों की। तो उनको ये फैसला, डीएचई का जो अधिकारी हैं उनको वो फैसला वापस लेना पड़ा और हमें तुरंत नोटिस भी दिया था उसका। अच्छा। जी जी। तो कितनी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन में उस बार? 400 से 500 के लगभग छात्र छात्राएं थी। उसमें छात्र छात्राएं यमुनानगर, अम्बाला, पंचकूला और रोहतक तक की छात्र छात्राएं आए हुए थे। अच्छा। जी। एक जो मामला ये है स्कॉलरशिप का, जी। वो क्या मामला है? असल में देखिए, एससी की स्कॉलरशिप होती है वो रोक देते हैं। अच्छा। लेट स्कॉलरशिप आती है, आ जाती है लेकिन लेट आती है। अच्छा। उसकी वजह से टीचर उनको परेशान भी करते हैं। अच्छा। सेम अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, एससी की स्टूडेंट की स्कॉलरशिप वहाँ नहीं आ पाती। फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चों को परेशान करते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। 50 से 60 हज़ार रुपये या लाख रुपए तक की उनकी फीस होती है। तो वो कहेंगे कि आप फीस भरो तब आपका रोल नंबर मिलेगा। फीस अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो गरीब किसान मजदूरों के बच्चे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से वहाँ भी हमें फिर धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से वो रोल नंबर लेने पड़ते हैं। ये लगातार रोक रहे हैं। असल में एक जो अहम मुद्दा है, बीसी की स्कॉलरशिप हरियाणा में पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। अच्छा। जब हम डीएचई जाकर के बात करते हैं तो डीएचई वाले कहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट इनका बजट भेज ही नहीं रही है। अच्छा। अगर इनका बजट आएगा पैसे तो हम तब डालेंगे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट बीसी कैटेगरी का तो बजट डाल ही नहीं रही है। ये मुद्दा है स्कॉलरशिप का। अच्छा अंजलि, ये बताइए, आप लोग जो है कैंपस में पढ़ती हैं और चूंकि ये देहात का इलाका माना जाता है, हाँ, ग्रामीण इलाका, तो यहाँ कैंपस का जो माहौल है, पहले क्या होता था कि गांव में भी और शहरों में भी बच्चे बच्ची अलग पढ़ते थे, मतलब एक दूसरे से अलग रहते थे, अलग अलग उनकी क्लासेज लगती थीं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अभी आपके कैंपस में क्या है इस तरह का? सर अभी का माहौल जो वो पहले से कुछ अच्छा है सर। पर बीच में सर जैसे कि मैंने बताया, प्रोमिला मलिक जी ने कुछ वो गेट बंद करवा देती थी। तो वो लड़के लड़कियों में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया था सर उन्होंने। तो सर हमने जो छात्र संघर्ष मंच के माध्यम सर स्टूडेंट यूनियन है सर, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है सर। तो अब सब नॉर्मल है, पहले जैसा ही है। अच्छा, अब मतलब छात्र जो लड़के हैं और लड़कियां आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं और प्रशासन उसमें कोई दबाव, इस तरह कोई वो खलल नहीं डालता? कोई दबाव नहीं डालता सर अब। अच्छा, वो जो महिला आपकी प्रधानाचार्य थी, वो क्या अभी हैं आपके यहाँ कि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया? ट्रांसफ़र हो गया सर अभी। क्या आप लोगों के आंदोलन के दबाव के चलते हुआ? हाँ जी सर। अच्छा,
मतलब प्रशासन को मजबूरन उनको वहाँ से हटाना पड़ा। हाँ जी सर। सर हमने उनकी बर्खास्त की मांग रखी थी, तो फिर मजबूरन सरकार को उनको ट्रांसफ़र करना ही पड़ा। अच्छा, आप लोग क्या +2 के छात्र हैं ना, छात्राएं हैं? तो अच्छा, पास कर लिया, तो आप लोग तो अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। शुभ नाम बताइए अपना। यास्मीन। अच्छा यास्मीन, ये बताइए कि आपके कैंपस में जो छात्र छात्राएं हैं साथ बैठते हैं? हाँ जी। बैठते हैं। हाँ जी, आपस बैठते में बातचीत भी करते हैं? हाँ जी, करते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम बताइए अपना? हर्ष। हर्ष, तो आप तो ग्रेजुएट के छात्र हैं ना? क्या सब्जेक्ट है आपका? बीए। बीए में सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, अच्छा, इंग्लिश। अच्छा, तो अभी जो आपके कैंपस में जो सवाल समस्याएं हैं वो क्या हैं? कुछ अब तो नॉर्मल है सर, सब कुछ नहीं नॉर्मल है। है, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, हैं? कोई दिक्कत नहीं है सर अब। अच्छा, आप लोग जानते हैं कैंपस में जो पढ़ते हैं बाद में रोजगार भी उनको हासिल करना होता है, कंपटीशन देते हैं, तो आपके कैंपस से क्या इस तरह से लोग जाते हैं सरकारी नौकरी में, सेना में? जाते हैं सर। जाते हैं। हाँ जी। तो कितना लोग पहुंच इस तरह से रोजगार मिल जाता है? अभी तो ट्राई कर रहे हैं सब, कोई अच्छा। ज़्यादा पता नहीं लगा है कि अच्छा। कौन कौन लगे। अच्छा अच्छा बस ये- सभी ट्राई कर रहे हैं अभी तो अच्छा नौकरी के लिए। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मसला है बता रहे हैं इसी साल से लागू होने जा रही है और 4 साल का बीए हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो उसमें क्या मतलब वो उसका समर्थन है, विरोध है, क्या है छात्राओं में? सर छात्र संघर्ष मंच NEP का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरे तरीके से सर विरोध करता है सर, क्योंकि NEP जो है सर वो पूरी तरीके से गलत है सर। इसमें गरीब किसान मजदूरों के बच्चे हैं क्या सर? NEP के तहत सर फीसें भी बढ़ेंगी सर, तो इसमें गरीब बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे सर? अच्छा, और साल भी बढ़ जा रहा, पढ़ाई का समय भी बढ़ जा रहा है? हाँ जी सर। हैं? एक सर साल और। सर यूजी कोर्सेज का सर समय 4 साल का कर दिया सर इन्होंने। हाँ। तो पहले सर 3 साल में आप हाँ लोग जी, कर पहले 3 साल का होता था। और क्या क्या अभी जो परेशानियां सामने आने जा रही हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी सरकार लेकर के आई है, बीजेपी सरकार। इन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। तो जो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए टैक्स फ्री ज़मीन का इन्होंने ऐलान किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, कि आप कि बड़े से बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलो। जब बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलेगा, अमीर आदमी उस पर स्कूल, कॉलेज लगाएगा तो अपनी मर्ज़ी से वो बिजनेस करेगा, तो फीस भी अपनी मर्ज़ी से लेगा, तो उसमें स्कॉलरशिप भी नहीं होगी। जो दलित पिछड़ा वर्ग होगा वो उसमें पिछड़ेगा, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये मेन जो है रीज़न है। और एजुकेशन के अंदर जो है इन्होंने धार्मिककरण उनको कर दिया है। एजुकेशन का जो कारण होना है उसके अंदर साइंटिफिक होना चाहिए कि एजुकेशन, वैज्ञानिक एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इसका लगातार धार्मिककरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने कोशिश की यहाँ कुछ जानकारी हासिल करने की, खास करके शिक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र में, खासकर रोजगार के क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, क्या स्थितियाँ हैं, और उस नज़रिए से लोगों ने अपनी बातचीत बताई। एक अच्छी बात दिखी यहाँ कि जो छात्र हैं यहाँ वो संगठित हैं, उनका अपना संगठन है, और वो संगठन किसी एक कैंपस तक सीमित नहीं है बल्कि तमाम कॉलेजेस में फैला हुआ है। और जब भी कोई सवाल और समस्या जो है परिसरों में आ रही है तो छात्र गोलबंद हो जा रहे हैं, जिसमें कई कामयाबियाँ भी मिली अपने तरीके से। इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल को हटना पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लागू की जो छात्र विरोधी थी, और तमाम सवाल लगातार कैंपस में उठाए जाते रहे हैं। तो बड़ी बात है, खास करके यमुनानगर जैसे कि इंटीरियर इलाके में इस तरह के छात्र संगठन सक्रिय हैं। बहरहाल आपने सुना जो सवाल और समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या आने जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसमें सिर्फ ना केवल जो है ग्रेजुएशन का जो है समय बढ़ाया गया है, बल्कि RSS और बीजेपी रेजिम में तमाम जो ऐसी सांप्रदायिक सोच की चीज़ें हो सकती हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की जा रही है और कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहरहाल लखनऊ से, अम्बाला की क्षेत्र से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं महेंद्र मिश्र।